हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पीएफ पर सरकार ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है, उसमें सरकार ने क्या कर दिया है। अब आपकी सैलरी चाहे कितनी भी हो, केवल 1800 रुपये ही आपका पीएफ में अंशदान ऐड होगा और उतना ही रुपये आपकी कंपनी भी उसमें ऐड करेगी। यानी वो 1800 रुपये 15,000 बेसिक सैलरी के रूप में जिसकी है, उसका 12% होता है 1800 रुपये। यानी 1800 रुपये से अधिक आपका पीएफ जमा कभी नहीं होगा। चाहे आपकी सैलरी 40,000 हो, 50,000 हो या 1 लाख रुपये हो, लेकिन आपकी पीएफ केवल 1800 रुपये ही जमा होगा। बहुत ही बैड न्यूज़ है दोस्तों ये। और उसमें दूसरा बैड न्यूज़ क्या है, जैसे हमारी पीएफ 4,000 5,000 रुपये करता था, किसी की सैलरी 50,000 थी, किसी की 60,000 थी, बेसिक सैलरी किसी की 40,000 थी, उस हिसाब से उनकी जो पीएफ करता था उसी हिसाब से उसमें कंपनी भी ऐड करती थी, कंपनी भी उसी हिसाब से देती। अब कंपनी भी 1800 रुपये जमा करेगी। हमारा 1800 रुपये कटेगा पीएफ, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, और कंपनी भी 1800 रुपये ही जमा करेगी। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है। अगर आपको अपना पीएफ बढ़वाना है, कुछ परसेंटेज बढ़वाना है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और कुछ उसमें आपका परसेंटेज पीएफ बढ़ जाएगा। जो आप एक दिमाग में अमाउंट लेके चल रहे थे कि मैं इतना रिटायरमेंट तक अमाउंट कर लूँगा, उसके ऊपर तो पानी फेर दिया सरकार ने दोस्तों। और ये कर्मचारियों के लिए बहुत ही, मेरी नज़र में तो बहुत ही बैड न्यूज़ है। आपकी नज़र में कैसा है ज़रूर बताइए दोस्तों। इसके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। वो कैसे है मैं आपको बताऊँगा। पहले क्या था, हमारी सैलरी का बेसिक जितना भी था उसका 12% हमारे पीएफ में कटता था। लेकिन अब क्या सरकार ने या ईपीएफओ ने क्या कर दिया है, अब पन, आपकी सैलरी 15,000 से चाहे कितनी भी ऊपर हो, आपकी सैलरी 15,000 से चाहे कितनी भी ऊपर हो, लेकिन आपका पीएफ सिर्फ 1800 रुपये कटेगा। 18, अगर आपकी सैलरी 1 लाख है, या मतलब बेसिक सैलरी 1 लाख है, या 50,000 है, या 60,000 है, आपका पीएफ 1800 रुपये ही कटेगा। और उतने रुपये ही आपका कंपनी उसमें डालेगी या नियोक्ता उसमें डालेगी। नियोक्ता मतलब जो कंपनी, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, उतना ही हमारा जितना पीएफ कटता है उतना ही उस कंपनी के द्वारा भी उसमें ऐड किया जाता है। दोस्तों ये एक कर्मचारियों के लिए, यानी जिसका पीएफ कटता है उनके लिए बहुत ही सेटबैक है। जिनकी सैलरी 15,000 से ऊपर है, उनके लिए केवल 1800 रुपये ही आपका पीएफ कटने वाला है। और इसमें उन्होंने एक चीज़ ऐड कर रखा है, अगर आप इसको बढ़ा सकते हो, इसको 2 गुना 3 गुना कर सकते हो, उसके लिए आप एप्लीकेशन दोगे और आपका जो पीएफ है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों और इससे क्या होगा, आपकी जो इनहैंड सैलरी है वो बढ़ के आएगी। इनहैंड सैलरी जो आपके हाथ में सैलरी आती है वो थोड़ा बढ़ के आएगी, क्योंकि जो पीएफ आपका किसी का बेसिक 35,000 है, किसी का 40,000 है, तो जो उसका 12% के हिसाब से जो कटता था वो खत्म होके केवल 1800 रुपये आपका पीएफ कटेगा। जिसके कारण वो बाकी के जितने पैसे आपके कटते थे वो आपके सैलरी के साथ ऐड होगी, आपको इन कैश आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आप 1800 से ऊपर किसी के भी पीएफ अकाउंट में पैसा जमा नहीं होंगे। दोस्तों ये न्यूज़ आपको कैसी लगी? मेरे को तो बहुत ही बकवास न्यूज़ लगी, क्योंकि सरकार चाहती तो ये कर सकती थी कि अगर जिसको भी अपना पीएफ कम कराना है या कम काटना है, जितना भी कटवाना है, उस हिसाब से उनको एक मौका देती कि आप अगर चाहते हो कि आपका पीएफ कम कटे तो आप एप्लीकेशन दो और अपना पीएफ कम कटवाओ। लेकिन ये नहीं किया सरकार ने। ये कहा कि आप 1800 रुपये, केवल 1800 रुपये आपका पीएफ कटेगा, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो। और अगर आपको बढ़वाना है तो आपको उसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। दोस्तों बहुत ही सैड न्यूज़ है। अब आपकी सैलरी आपके इन हैंड में तो आएगी, हाथ में तो आ जाएगी, जो नहीं कटेगा वो सारी आपकी अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन जो आपके फ्यूचर प्लान है, जो आपके फ्यूचर के लिए है, रिटायरमेंट प्लान है, उसमें बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा झटका है आपका। जो आप प्रीमियम, आपको जो एक पीएफ अमाउंट एक आपने सेट कर रखा था दिमाग में कि इतना पीएफ में मैं सेट रिटायरमेंट तक मेरा जमा हो जाएगा, उसमें बहुत बड़ा झटका लगेगा दोस्तों। और अगर आपको इस पीएफ को परसेंटेज को बढ़ाना है, अगले महीने से ये लागू हो जाएगा, तो उसके लिए आपको अपने एचआर में या जो भी है, जहाँ भी आप काम करते हो, वहाँ बात करनी पड़ेगी और अपना जो पीएफ का अंशदान है उसको बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों ये न्यूज़ आपको कैसी लगी ज़रूर बताना।